उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आपको मेरे इस YouTube चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर पेपर, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे और आज हम एक थ्योरम है उसका प्रूफ करेंगे। उस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो इधर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ टर्म्स आ रही हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ जाएंगे। एंगल क्या होता है? डिफाइन एंगल टू नॉन कोलिनियर रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। तो ऐसी रेज क्या होती हैं, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इनका स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए क्योंकि मैं ये पहली वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो जब दो रेज उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उधर से जो स्टार्ट हो तो वो एंगल मेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमने फिगर बनाई है और इनका इनिशियल पॉइंट स्टूडेंट्स सेम है। तो और इधर ये थीटा एंगल बना रही हैं, ये एक रे है और ये एक रे है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड डेफिनेशन आ जाती है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। जिस तरह से हमने डिस्कस किया हुआ है कि बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इसी तरह से जो सेकंड डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल वो रे ओ पी इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए ओ बी इफ, अगर ये दो कंडीशन को फुलफिल करे, पॉइंट पी इज इन इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, इंटीरियर की जगह पे आप लिख सकते हैं कि इनसाइड ऑफ एंगल ए बी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि एंगल पी ओ ए वो कंग्रुएंट हो पी ओ बी के। इधर स्टूडेंट्स एक पॉइंट नोट कर ले, तो जो हमारे पास ये दरमियान वाला पॉइंट होता है ना, ठीक है, इधर एंगल बना होता है। जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो एंगल इस पॉइंट दरमियान वाले पॉइंट पे होता है, क्योंकि इधर हमारे पास दरमियान में ओ आ रहा है, इसका मतलब कि इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपने स्टूडेंट से पॉइंट नोट करना है। जो भी जब ये तीनों, ठीक है, कोई और इधर आप ये वाला अगर नाम रख दे, फॉर एग्जांपल सी रख दे, तो फिर आपने इधर ओ की जगह पे क्या लिखना है, सी। ठीक है, इधर भी और इधर भी, और इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने इधर भी आ जाना है कि एंगल ए सी बी। ठीक है, इस तरह से फिर इंटरचेंजिंग आपने करनी है। अगर आप इन नेम्स को तब्दील करते हैं तो फिर सारी डेफिनेशन में स्टूडेंट्स आपने चेंजिंग करनी है। ठीक है, और इधर भी हमारे पास आएगा सी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टूडेंट्स एंगल और बाइसेक्टर ऑफ एंगल की समझ आ गई होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनको डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एंगल पी सी ए यानी पी सी ए ये वाला एंगल और पी सी बी ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों आपस में कंग्रुएंट हैं। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, अगर ये दोनों एंगल कंग्रुएंट हैं तो फिर एक हम ऊपर एक स्लैश लगाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन दोनों डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ जाते हैं। जिस तरह के स्टूडेंट्स हमने जितने भी अभी तक थ्योरम किए हैं उन सब में हमने सबसे पहले फिगर बनाई है, और फिगर किधर से बनाई है, स्टेटमेंट से। ठीक है, अगर हम इस तरह से समझ के इन थ्योरम को करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें फिर जो जहनी जो टेंशन होती है वो कम होगी। ठीक है, और हम जहनी तौर पर फ्रेश होंगे कि हमें ये थ्योरम से तैयार हैं, क्योंकि हमने समझ कर की है। तो पेपर में जो सी मर्जी स्टेटमेंट आ जाए, आपने स्टेटमेंट को समझना है। अच्छा, ये वाली बात है कंकरेंट है या बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है या बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल्स है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अब हम स्टूडेंट इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर। ठीक है, फिगर की हेडिंग देते हैं और फिगर आपने दरमियान में बनानी है, लेकिन मैं जगह कम होने की वजह से इधर साइड पे बनाता हूँ। ठीक है, जो आप पेपर को पैटर्न होता है, जो पेपर क्या लेके प्रेजेंट करने वाला सारे मामला हैं वो अपने तरीके से करनी है। ठीक है, ये नहीं कि मैं इधर फिगर बना रहा हूँ तो आपने पेपर में भी जाके इधर ही बना देनी है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखें कि स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, फिर उधर से हमने स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम फिगर बनानी है।
तो क्या कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एंगल बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये सपोज करें हम एंगल बना लिया, ठीक है, और इसका नाम रख दिया O, इस रे का नाम है A, OA, और इसका नाम है B, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास एक एंगल बन गया। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर भी बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उस पर हमने एक पॉइंट लेना है, ठीक है। तो ये सपोज करें बाइसेक्टर है, ठीक है, ये इसको कह रहे हैं ये OM रे है और ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। तो बाइसेक्ट की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है। फिर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है, उसमें हमारे पास पॉइंट M इनसाइड द एंगल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि MOA ये वाला एंगल और MOB वाला एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, इस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म के इस पॉइंट, इस रे, इस बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है, ठीक है, वो इक्विडिस्टेंट है इन आर्म से। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन में आएगा स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इधर से आपने जाना है इस तरह से, ठीक है। तो एंगल स्टूडेंट्स बन जाएगा हमारे पास 90 का, और इधर भी एंगल बन जाएगा स्टूडेंट 90 का, ठीक है। यहाँ इस साइड पे भी आप बना सकते हैं। तो ये जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट से फिगर बना ली। अब ये जो हमने इनके बाइसेक्टर ड्रा किए, ये जिधर जाके इन रेस को कोइंसाइड कर रहे हैं उनके हम नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लें, सपोज करें Q है और इसका नाम रख लें कि R है। देन स्टूडेंट्स हमने लिखना है गिवन हमें क्या है कि एक पॉइंट है, वो किस पर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। पॉइंट, हमने इस पॉइंट को सपोज करेंगे कंसीडर किया P, ठीक है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। आ पॉइंट P इज ऑन, किस पर है, रे OM, और ये जो रे है ये क्या है, OM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया गिवन। देन नेक्स्ट स्टेप है टू प्रूव। हमने क्या करना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर है, ठीक है, इक्विडिस्टेंट है, मुसावी है। तो हमने क्या शो करना है कि डिस्टेंस PR वो कॉन्ग्रुएंट है PQ के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इधर हम मजीद बता सकते हैं कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इक्विडिस्टेंट, ये हमने प्रूव करना है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। इट्स कौन है, एंगल की आर्म से, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हमारे पास स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रा PR ऑन रे OB, ठीक है, ड्रा PR perpendicular on OB ray and students PQ perpendicular on OA ray, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर तक समझ आ गई। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स है इसका प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ, इसमें हमारे पास आ जाती हैं स्टेटमेंट्स। अब हमने फिगर से देख के अपनी स्टेटमेंट्स देनी है और उनके जवाब में रीजन भी बतानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो तरीकाकार है प्रूफ का वो हम कंटिन्यू करते हैं। इधर ठीक है, तो ये आपने स्केल के साथ सीधी सीधी लाइनें लगा लेनी है। अब स्टूडेंट्स देखें कि फिगर से हमें क्या नजर आ रहा है। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एक ये वाली ट्राइंगल है और ये वाली एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये वाली PQO और POR, सही है, या POQ POR, तो ये दोनों हमारे पास है ट्राइंगल है। अब हमने इनको कंपेयर करना है। तो क्या आप देखते हैं कि OP जो है स्टूडेंट्स ये कॉन्ग्रुएंट है OP के,
ठीक है, दोनों ट्राइंगल में है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसके जवाब में हम रीज़न देंगे कि ये कॉमन है। मज़ीद स्टूडेंट्स देखें कि जो एंगल है POQ का, ठीक है, मैंने पहले बताया था कि जो दरमियान वाला होता है एंगल उधर बना होता है, वो कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स POR के, और ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है, ठीक है। तो जो बाइसेक्टर जो होता है वो इनको क्या लेके बाइसेक्ट करता है इक्वली इस एंगल को। देन स्टूडेंट्स हमारे पास देखें तो ये वाला एंगल आ जाता है, और ये किधर से आया था, कंस्ट्रक्शन से। एंगल अब आपने क्या लिखना है, एंगल PQO वो कॉन्ग्रुएंट है PRO के। अब स्टूडेंट इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल पर पॉइंट कौन सा है, R, तो इसको आपने दरमियान में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये इसके रीजन क्या है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से हमने ये वाला पॉइंट लिखा है। तो इधर हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाली इक्वेशन ही, ठीक है, ये ऊपर वाली जो कॉन्ग्रुएंसीज हैं, सॉरी इक्वेशन बोल दिया। तो इसमें हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स कि एक पोस्टुलेट होता है साइड एंगल साइड इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, सॉरी एंगल कि इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है, two triangles are said to be congruent if one side and two angles of one triangle are congruent to the corresponding one side and the two angles then of other triangle, then these two triangles are congruent। तो क्या स्टूडेंट्स है कि दो ट्राइंगल्स कब congruent होती हैं, अगर एक ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल, ठीक है, दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो, तो फिर दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इसके प्रूव करते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न हमने ये वाला थ्योरम होता है उसको वो पोस्टुलेट हमने लिखा है, ठीक है। हमने शो क्या करना है कि ये वाला डिस्टेंस है ये स्टूडेंट्स बराबर है, तो हैंस PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके रीजन क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस थ्योरम के प्रूफ की, स्टेटमेंट की, एंगल की, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है, इन सब पॉइंट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।